नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जहानाबाद पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बड़ा बयान दे दिया है और आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी ओर से तैयारियों में लग चुकी है, चाहे वो महागठबंधन खेमा हो या फिर एनडीए खेमा हो। तमाम पार्टियों की ओर से अपनी अपनी ओर से तैयारियां की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज एक कार्यक्रम में शामिल होने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जहानाबाद पहुंचे हुए थे, जहां पे उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। खूब नारे लगे हैं और इसी बीच जब उनसे बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा है कि जातीय गणना जो केंद्र सरकार की ओर से होने जा रही है उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। और इसके अलावे आपको बता दें तो उन्होंने यह भी कहा है कि राहुल गांधी जो 2.5 सालों से जिस तरीके से वो पदयात्रा कर रहे हैं, देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, आप सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जीत बता रही है, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मतलब जो आप कह रहे हैं जीत, हम लोग इसको जीत के हिसाब से नहीं देखते, हम संघर्ष के हिसाब से देख रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगभग 2.5 साल से वो पूरे देश में घूम कर के ये कह रहे थे कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, संविधान खतरे में है, इसको बचनी चाहिए। अब जैसे जातीय जनगणना हुआ तो दूसरे रूप में आप जो कहा कि जीत है, उसको मैं समर्थन करते हुए आगे मैं कहता हूँ कि जीत इसलिए भी है कि राहुल जी ने बजट सत्र में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्पष्ट कहा था कि आप जो है जनगणना कराना पड़ेगा, और राहुल जी ने कहा था कि मैं ये जनगणना करा के रहूँगा। और आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये कांग्रेस का संघर्षों का देन है, ये राहुल गांधी जी का संघर्षों का देन है, ये सामाजिक न्याय का जीत है और हम लोग इसको सामाजिक न्याय के जीत के तौर पर देखते हैं। राहुल जी ने सामाजिक न्याय के धारे पर चल करके इसको जीत दिलाई है। इसलिए ये जो जनगणना है वो जनगणना पूरे देश को सबल और सशक्त बनाने में भूमिका अदा करेगी। बिहार में चुनाव होने जिस तरह के घटना है, उस घटना में हम लोगों ने, हमारे नेता ने और पूरे देश के विपक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने ये मांग किया है कि ये किए गए आतंकवादी हमले को देश जानना चाहता है और देश जो है एकदम आहत है। आप कोई भी यदि कार्रवाई एक्शन कर लेते हैं तो हम पूरे विपक्ष के लोग और इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि देश जानना चाह रहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। इसलिए आपने जो कहा, कल इस पर स्पेशल उन्होंने जो है वक्तव्य दिया कि हम जो लड़ाइयाँ हैं हमारी संप्रभुता का ख्याल है, हमारी जो है फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसकी बचाने की मुहिम है। इसलिए जो घटना है आप उसको निंदा से भी बड़ा शब्द होता वो भी कम पड़ता। देखिए, महागठबंधन में कोई भी जो खिड़की है ना वो खुला नहीं हम लोग छोड़े हैं, सारे खिड़की बंद कर के और हम लोग एक मुश्त होकर के एक ताकत से हम लोग गठबंधन के लोग अपनी ताकत से चुनाव में लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे। और जहाँ तक आप जो कह रहे हैं, ये मीडिया के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छी है कि हम लोग एकजुट होकर के एक नेतृत्व पर हम लोग काम कर रहे हैं, और वो नेतृत्व है कि हम आने वाला समय में एनडीए को रोक रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सर, चिरंजीवी
तो आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को सुना, जो कि जहानाबाद पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने कहा है कि बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सदन में आवाज उठाई थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावे राहुल गांधी जो हमेशा से, चाहे कांग्रेस जो है वो कहते रहती है कि संविधान खतरे में है, और इस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि महागठबंधन जो है वो एकजुट हो चुकी है और एनडीए सरकार को इस बार के चुनाव में मात देनी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।